नागरिकता बिल पर, क्योंकि अमित शाह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। परिवारवाद से पीड़ित है, जातिवाद से पीड़ित है, तुष्टीकरण से पीड़ित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। ये चारों नासुरों को नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किया। परिवारवाद के खिलाफ 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की, अपील की है। कैसे 1 लाख युवा राजनीति में जुड़े जिनके परिवार में से कोई राजनीति में नहीं, कोई राजनीति, ये अपील की है। और परिवारवादी पार्टियों को घोर पराजय भी देश की जनता ने घोर पराजय दिखाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग किया, जातिवाद के खिलाफ भी किया। उन्होंने जातिवाद के नासूर को समाप्त करने के लिए 4 जातियां घोषित की, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियों में ही पूरा देश बटा हुआ है और ये 4 जातियों को ही एक नए प्रकार की राजनीतिक फिलसफी उन्होंने देश के सामने रखी और उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को भी तिलांजलि दे दी। इस देश के कई मसले ऐसे अटके पड़े थे। राम मंदिर का मसला अटका था 550 साल से, आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम पूरा है। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से बन गया। मोहम्मद बेगड़ा ने तोड़ा हुआ हमारा पावागढ़ के शक्तिपीठ का भी पुनरुद्धार। इस देश में ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मित थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया और करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाइयों को जो अन्याय करने वाला, उनका अधिकार से वंचित रखने वाला कानून का संशोधन अटका था, वो सीएए का संशोधन भी नरेंद्र मोदी जी ने लाकर देश के अंदर एक न्याय का वाक़। मैं अंत में फिर से एक बार देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस से कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे, मत डरना। मैं देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं, आप एप्लीकेशन कर दो, आपको न्याय मिलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं। और ये तो उदाहरण है, 188 परिवार, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, नागरिक भी बन गए, उनके बच्चे एमएलए भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, आईएएस भी। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हो। आप में तो हिम्मत नहीं थी वोट बैंक के कारण कानून लाने की, मोदी जी लाए हैं। कम से कम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा समर्थन करें। मित्रों, आज मुझे अत्यंत खुशी है, बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए कि मेरे ही गुजरात में 188 परिवार जो आज तक शरणार्थी थे, अब भारत माता की संतान बनकर हम सबके साथ जिएंगे, गौरव के साथ जिएंगे। मैं ये परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात सरकार और जनगणना का कार्यालय दोनों ने इसके लिए बहुत तेजी से काम किया है, अच्छे फैसले करे हैं और इनको न्याय दिला है। उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर आवाज से जो लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, इनके बहरे कानों तक पहुंचे ऐसी आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
तो गुजरात के अहमदाबाद से आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यहां पर अमित शाह कह रहे थे कि सीएए पर मुसलमानों को भड़काया गया है। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है। कुछ राज्य सरकारें सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही हैं और सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री की तरफ से बांग्लादेश के हालात पर भी यहां पर बात की गई। उन्होंने कहा कि जब विभाजन हुआ था उस वक्त 27% हिंदू थे बांग्लादेश में, लेकिन आज सिर्फ 9% हिंदू हैं। बाकी हिंदू कहां चले गए और किस तरीके से देश के मुसलमानों को, मुस्लिमों को सीएए को लेकर लगातार भड़काया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिली। 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई दफा गृह मंत्री को सुना होगा जब ये बात क्लियर कह चुके हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून।